ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर प्रणिधान को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने प्रणिधान शब्द के दो अर्थ किए हैं। एक है भक्ति विशेष और दूसरा अर्थ किया है समस्त कर्मों को, जितने भी कर्म हैं उन समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित करना। सर्व क्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। समस्त कर्मों को प्रभु को अर्पित कर देना और उसके लौकिक फल, सांसारिक फल नहीं चाहना, मुक्ति को ध्यान में रख करके कर्म करना। जो व्यक्ति प्रत्येक उचित धर्मयुक्त न्याययुक्त कर्म को मुक्ति को ध्यान में रख करके करता है, यानी उस कर्म का फल मुक्ति को चाहता है, उस कर्म के फल को संसार में कभी नहीं चाहता, सांसारिक फल की इच्छा नहीं करता है, तो निश्चित रूप से उसका कर्म विशिष्ट बन जाता है। और ऐसे कर्म को जब ईश्वर के प्रति समर्पित करता है व्यक्ति, उस स्थिति में उसका ईश्वर प्रणिधान संपन्न माना जाता है। उसने ईश्वर को समर्पित कर दिया, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया, कर्मों के माध्यम से स्वयं को ईश्वर को अर्पित कर दिया, यह माना जाएगा। जो भी हम कर्म करते हैं और जो कुछ भी हमारे पास में है, उन सबको ईश्वर को समर्पित करना है। वेद भी इस बात को स्पष्ट करता है। वेद ये कहता है जो कुछ भी अपने पास में है सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर दो। यहां पर समर्पण की बात कही जा रही है। और प्रणिधान का अर्थ समर्पण है जो लोक में प्रसिद्ध है। और वेद इस बात को स्पष्ट करता है कि समर्पण कर दो, सब कुछ प्रभु को अर्पित कर दो। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, बहुत लंबा चौड़ा मंत्र है, आयुर्यज्ञेन कल्पताम। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, आत्मा यज्ञेन कल्पताम। बहुत बड़ा मंत्र है, उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम। कहते हुए समस्त पदार्थों को ईश्वर को समर्पित करते 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 अंत में एक विशेष बात कही जा रही है, आत्मा यज्ञेन कल्पताम। अपने आप को भी प्रभु के प्रति समर्पित कर दो। आत्मा यज्ञेन कल्पताम, आत्मा आत्मा को यज्ञेन, यज्ञ रूपी परमपिता परमात्मा के लिए कल्पताम समर्पित कर दो। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, ये जो आयु है जो मेरे को प्राप्त हुई है, जो उम्र मिली है मेरे को, मैं अपनी सारी उम्र को, आयु को प्रभु को समर्पित करता हूं। मेरा जीना प्रभु के लिए है, प्रभु को समर्पित करता हूं। आयु यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, ये जो मैं सांसें ले रहा हूं, ये जो सांस ले रहा हूं, जो प्राण अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है, जो इनहेल एक्सिल हो रहा है, ये जो प्राण है, जो प्राण निरंतर चल रहा है, इस प्राण को मैं परमपिता परमात्मा को समर्पित करता हूं।
ये जो सांस ले रहा हूं मैं प्रभु के लिए ले रहा हूं। प्राणो यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर यज्ञेन कल्पताम, ये जो मेरी आंखें हैं मैं अपनी आंखों को प्रभु को समर्पित करता हूं। यानी मैं जो कुछ भी देखूंगा तो प्रभु के लिए देखूंगा, मैं जो कुछ भी देखूंगा तो प्रभु के लिए देखूंगा। मेरा देखना प्रभु के लिए है, मेरा सांस लेना प्रभु के लिए है, मेरा जीना प्रभु के लिए है, अपने लिए नहीं, औरों के लिए नहीं, प्रभु के लिए जीऊंगा। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम। श्रोत्रम, ये जो मेरे कान हैं, ये जो कान हैं, ये कान प्रभु को समर्पित करता हूं। जो भी कुछ मैं सुनूंगा, मैं अपने कानों से जो कुछ भी भद्र सुनूंगा उस भद्र को प्रभु को अर्पित करता हूं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, मैं अपने कानों से जो भी भद्र सुनूंगा उस समस्त भद्र को प्रभु को अर्पित करता हूं। श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, वाग कहते हैं वाणी को, मैं अपनी वाणी को प्रभु को समर्पित करता हूं। जिस वाणी को मैं प्रभु को समर्पित करता हूं तो ऐसी वाणी का प्रयोग करूं जो समर्पित करने योग्य हो। मैं अपनी वाणी को ऐसा प्रयोग करूं जो उचित हो, कल्याण से ओतप्रोत हो। वाग यज्ञेन कल्पताम, मैं अपनी वाणी को प्रभु को समर्पित करता हूं। मंत्र में शरीर में जितने भी अंग है, अवयव है, पूरा शरीर को प्रभु के प्रति समर्पित करने की बात कही है। एक एक अंग को प्रभु के प्रति समर्पित करने की बात कही है। और जो कुछ भी मैं ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करता हूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, समस्त वेदों की विद्या को जो मैंने प्राप्त किया उसको भी प्रभु के प्रति समर्पित करने की बात कही जा रही है। जो कुछ भी मेरे पास धन संपत्ति दौलत जो कुछ भी है, जमीन है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, जो कुछ भी है, समस्त पदार्थों को प्रभु को समर्पित करने की बात कही जा रही है। वेद मंत्र कहता है सब कुछ प्रभु को अर्पित कर दो, अपने पास कुछ भी नहीं रखना। अपने पास होगा क्या, अपने आप को भी समर्पित कर देना, स्वयं आत्मा को भी प्रभु के प्रति समर्पित करना। देखिए, लोक में समर्पण जो किया जाता है, स्वामित्व को त्याग किया जाता है। कोई वस्तु उसके पास में है, उसका स्वामित्व उसके पास में विद्यमान है, उस स्वामित्व को त्याग किया जाता है। मैं किसी को जमीन दूं, मकान दूं, गाड़ी दूं, दीजिए, लीजिए, गाड़ी आपके लिए है, आपको दे रहा हूं, तो वो जो वस्तु है, वो जो पदार्थ है मुझसे अलग हो जाता है। वो वस्तु मुझसे अलग हो जाती है, वो सामने वाले व्यक्ति के पास चली जाती है, मैं उसको समर्पित कर देता हूं। ये लोक में इस प्रकार का समर्पण है। लेकिन परमेश्वर के सामने ये जो समर्पण है वो अलग प्रकार का है। मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है, आयुर्यज्ञेन कल्पताम से लेकर के आत्मा यज्ञेन कल्पताम तक प्रत्येक चीज को, स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को, अपने मन को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपने कर्मेंद्रियों को, पूरा शरीर को, शरीर के एक एक अवयव को, सब कुछ प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया। परंतु यहां समर्पण यह है कि मैं अपने आप को ईश्वर को दे नहीं पाता, यानी ईश्वर लेगा नहीं, सब कुछ मेरे पास ही रहेगा। यह विशेष बात है। इस समर्पण में और लोक में होने वाले समर्पण में जमीन आसमान का अंतर है। मैं सब कुछ प्रभु को समर्पित कर चुका हूं, समर्पित हो गया है, समर्पण हो चुका है, परंतु उसके उपरांत भी सब कुछ मेरे पास ही रहते हैं, रहेंगे, ईश्वर के पास नहीं जाएंगे। यानी सब कुछ मेरे हाथ में रहेंगे, लेकिन उनको मैं अपना नहीं मान सकता,
क्योंकि मैंने समर्पण कर दिया, प्रभु को दे दिया है, अब अमानत है। बस मेरे पास तो है सब कुछ, लेकिन ये मेरे नहीं है। ये जो अपनत्व है इन चीजों के साथ नहीं रहेगा। समर्पण एक बहुत बड़ी चीज है। जब ये शरीर, प्रभु को मैंने शरीर को समर्पित कर दिया, तो ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, ईश्वर का हो गया है। मेरी वाणी नहीं रही है, ईश्वर की वाणी। मेरी आंखें नहीं रही हैं, ईश्वर की आंखें हैं। मेरे कान नहीं रहे हैं, ईश्वर के कान हैं। मेरे में जो कुछ भी है, जो कुछ योग्यता है, सब कुछ ईश्वर के हो गए हैं, अब ये मेरे नहीं है। तो यहां पर मैं और मेरापन समाप्त हो जाएगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जब ईश्वर प्रणिधान व्यक्ति करता है, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में सब कुछ ईश्वर का हो गया है, अब मेरा कुछ नहीं रहा। ऐसी स्थिति में मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है। मेरा कुछ नहीं, मेरी कुछ नहीं, मैं और मेरी स्थिति ही समाप्त हो जाती है। स्व स्वामी संबंध सर्वथा समाप्त हो जाता है। मैं और मेरापन, ममत्व समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति समर्पण नहीं करता है तब ममत्व रहता है, मैं और मेरापन रहता है। जब समर्पण ही सब कुछ कर दिया है तब मैं और मेरापन कहां से रहेगा? तब सब समाप्त हो जाता है। ये जो ईश्वर प्रणिधान है, ऐसा जो ईश्वर प्रणिधान है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है तो उसके लिए समाधि तो उसके सामने है। जब मैंने सब कुछ ईश्वर का मान लिया है और सब कुछ रहेंगे मेरे पास में, ऐसी स्थिति में मेरा व्यवहार कैसा होगा? और जब मैंने ये माना है सब कुछ मेरा है, तब मेरा व्यवहार कैसा रहता है? इन दोनों प्रकार के व्यवहारों को समझ लेते हैं हम, तो निश्चित रूप से हमें ये एहसास होगा, हमें ये बोध होगा, समर्पण करना लाभकारी है, हानिकारक नहीं है। यदि मैं प्रभु को सब कुछ समर्पित करता हूं, इसमें कोई हानि नहीं है, कोई घाटा नहीं है, इसमें तो लाभ ही लाभ है। ये समझ में आ जाएगा। एक मोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। बहुत सारे लोगों के पास अपना मकान नहीं होता है, स्वयं का मकान नहीं होता है। बहुत सारे लोग दूसरों के मकानों में रहते हैं, किराए पर रहते हैं। बड़े बड़े नगरों में देखिए, छोटे से नगरों में देखिएगा, आप देखेंगे बहुत सारे लोग दूसरों के मकानों में रहते हैं, उनका अपना स्वयं का मकान नहीं होता है। बहुत कम लोगों के पास अपना मकान होता है। आबादी इतनी बढ़ गई है, इतनी आबादी हो गई है, इतनी जनसंख्या हो गई है, सबके पास में ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सबके अपने अपने मकान नहीं होते हैं, दूसरों के मकानों में रहा करते हैं। जो किराएदार होता है, किराए के मकान में रहता है, किराएदार किराए के मकान को अपना कभी नहीं मानता है, 3 कालों में कभी नहीं मान सकता। किराएदार जब तक किराए के मकान में रहता है, वो व्यक्ति कभी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है कि ये मकान मेरा है, नहीं स्वीकार करता। वो स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करता कि ये मकान मेरा है। वो तो ये स्वीकार करता है ये मकान मालिक का है, मेरा नहीं है। उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसके व्यवहार में, उसके समस्त क्रियाकलापों में यही स्पष्ट प्रतीति होती है, मकान मालिक का है, ये मकान मेरा नहीं है। लेकिन किराएदार उस मकान का जिस रूप में प्रयोग करता है, जिस बखूबी से उसका यूज करता है, प्रयोग में लाता है, ऐसा प्रयोग मकान मालिक नहीं कर पाता है। क्योंकि मकान मालिक मकान को अपना मानता है, स्वयं का मानता है, और किराएदार उस मकान को स्वयं का नहीं मानता है, वो मालिक का मानता है। एक मान रहा है अपना और एक मानता है दूसरे का।
और जब वो व्यक्ति दूसरे का मकान मानता हुआ उस मकान का जिस रूप में प्रयोग करता है, उस रूप में मकान मालिक कभी नहीं प्रयोग करता। ये सभी को प्रत्यक्ष है, सभी लोग देखते हैं। आप देखेंगे अगर किराएदार को कोई कील दीवार पर ठोकना हो, वो हथौड़ा लेकर के कील को पकड़ करके ऐसे आराम से ठोकता है दीवार पर, उसको कभी भी ये एहसास नहीं होता इस दीवार का होगा क्या, क्योंकि वो यही समझता है ये मकान मेरा तो नहीं है, मेरे को आवश्यकता है, कील चाहिए, कुछ ना कुछ मेरे को टांगना है, उस पर आवश्यकता है, इसलिए वो कील को ठोकता है दीवार पर और बिना परेशानी के, बिना टेंशन के उसका प्रयोग करता है। लेकिन मकान मालिक ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप देखेंगे नगरों में मकान मालिक नीचे है और किराएदार ऊपर है, या कैसे भी रहते हों, और मकान मालिक को ये चिंता बनी रहती है पता नहीं किराएदार इस मकान का क्या करेगा, किस तरह प्रयोग करेगा। वो सदा डरता रहता है, मकान को लेकर के चिंतित रहता है, परेशान रहता है। लेकिन किराएदार को कोई चिंता नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं रखता वो, क्योंकि मकान का कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, तो किराएदार को क्या करना है, वो तो मकान मालिक को उसको संभालेगा। क्योंकि दूसरे का जब मानता है तो उसका पूरा प्रयोग लेता है, उसका पूरा 100% उसका यूज करता है, प्रयोग करता है, उसका पूरा सुख लेता है। मुख्य बात है उस मकान का पूर्ण सुख किराएदार जिस रूप में लेता है वैसा मकान मालिक कभी नहीं ले पाता है, क्योंकि मकान मालिक अपना मानता है, किराएदार दूसरे का मानता है। कितना अच्छा होगा आज जो कुछ भी हमारे पास में है उनको अपना ना मान करके, ईश्वर का मान करके उसका पूरा सुख लें। लेकिन आदमी ऐसा नहीं कर पाता है, जो जो उसने अपना मान रखा है उसका प्रयोग नहीं कर पाता है, कंजूस रहता है। उस कंजूसी के कारण से उसका जितना सुख लेना चाहिए उतना सुख नहीं ले पाता है, और ऐसा ना ले करके वो करेगा क्या, संसार में आया है सुख लेने के लिए, लेकिन सुख नहीं ले पाता है। इसलिए समझने का प्रयत्न करना है, ईश्वर प्रणिधान से लाभ ही लाभ है, हानि किसी प्रकार की नहीं है। और ईश्वर प्रणिधान करने से सांसारिक लाभ तो होगा ही होगा, सांसारिक सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में ईश्वरीय सुख, मोक्ष सुख भी प्राप्त होगा। इसलिए ईश्वर प्रणिधान करने से जहां पर अभ्युदय सुख की प्राप्ति होती है, विशिष्ट लौकिक सुख की प्राप्ति होती है, लौकिक सुख को लौकिक सुख के रूप में उपभोग करेंगे, उसके साथ में ईश्वरीय आनंद को, मोक्ष को भी, निश्रेष को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए इस ईश्वर प्रणिधान को समझने का प्रयत्न करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।